हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन। तो शुरुआत करते हैं। सपोज ए बी इज़ अ इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है डायपोल के परपेंडिकुलर तथा उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालें और फिर नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालें। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी है E1 और डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज ये होगी चार्ज से फार अवे डायरेक्शन में। ऐसी नेगेटिव चार्ज के कारण तो पॉइंट पी पर नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये होगी E1 की डायरेक्शन और ये होगी E2 की डायरेक्शन। तो दोनों का जो हमें रिजल्टेंट निकालेंगे E1 और E2 का, अगर हम ये एंगल मान लें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी मैंने डायपोल के, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। सपोज रिजल्टेंट इंटेंसिटी E है जिसकी डायरेक्शन दिखा दी है, जो E1 से भी थीटा एंगल बनाती है और E2 से भी थीटा एंगल बनाती है। तो हमें E निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या करा, ये एक अलग डायग्राम बना रहे हैं। E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यहाँ E1 साइन थीटा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया E1 कोस थीटा। ऐसे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके भी कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। ये हो गया E2 साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो गया इधर की साइड में फिर से E2 कोस थीटा। तो हम देखेंगे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर। BP का स्क्वायर क्यों लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट बी से डिस्टेंस कितनी है BP, और BP की वैल्यू कितनी होगी अगर हम ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम ये डिस्टेंस R है पॉइंट P की O से और ये डिस्टेंस L है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो BP की वैल्यू इतनी होगी और इतनी ही वैल्यू होगी AP की भी। तो हमने E1 निकाल ली प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी, ऐसी हमने नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाली 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। E1 की डायरेक्शन डायग्राम में दिखाई गई है और E2 की डायरेक्शन भी दिखाई गई है। E1 की डायरेक्शन होगी B से P की ओर और E2 की डायरेक्शन होगी P से A की ओर। BP की वैल्यू और AP की वैल्यू हम रखेंगे तो स्क्वायर है BP का, सेम वैल्यू है BP और AP की। BP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा सिर्फ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम ईयर। तो हम देखेंगे E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, इसका मतलब ये जो हमने डायग्राम बनाया है E1 और E2 सेम मैग्नीट्यूड है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट P पर क्या करेंगे हम, कितना होगा E1 cos थीटा प्लस E2
cos थीटा। तो यहाँ देखेंगे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, ये हमने लिखा हुआ है क्लियरली द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस कैंसिल अवे एंड कंपोनेंट्स अलोंग द डायपोल एक्सिस एड अप। जो डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और जो कंपोनेंट पैरेलल हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो हमने क्या लिया, वैल्यू पुट करके कॉमन ले लिया 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो गया, 2 cos थीटा हो गया। हमने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, डायग्राम से हम देखेंगे। cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा हम यहां से लें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है L और हाइपोटेनस है √r² प्लस L²। तो वैल्यू पुट कर दें हम, तो जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमें क्या मिला, 1/4πε0 2Q/r² प्लस L², cos थीटा की वैल्यू L/r² प्लस L² स्क्वायर रूट में पावर लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट को 1/2। तो E इज इक्वल हो गया 1/4πε0 Q 2L, ये लिख दिया हमने। r² प्लस L² की पावर 1 है, r² प्लस L² की पावर 1/2 है, तो r² प्लस L² की पावर होगी 3/2। Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है, ये P लिख सकते हैं इसे। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि L R के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होता है, तो L² तो r² के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमने r² के कंपेरिजन में L² को नेग्लिजिबल कर दिया, छोड़ दिया। तो कितनी इक्वेशन बनी, तो यहाँ हम देखेंगे इक्वेशन बनेगी हमारी, इस इक्वेशन से देखेंगे L² को अगर हम ड्रॉप कर दें तो ये हुआ 1/4πε0 2Q/2QL की जगह हमने P लिख दिया, तो ये बना हमारा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL की जगह लिख दिया हमने P। r² की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो r की पावर आ गई 3। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें हम इसे, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, लेकिन P की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब है कि E की डायरेक्शन P की डायरेक्शन के अपोजिट, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन RQ। थैंक यू।